रहीम नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व सल्लम अलैका अहले बैत व अज़वाजिही व बारक वसल्लम। आज मैं जिस हस्ती पाक का जिक्र करने जा रहा हूँ वो हस्ती पाक नबी पाक की आल औलाद है, अहले बैत है, घर वाले हैं, हज़रत अली के पोते हैं, हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं और वो बीमार करबला है। नाम है अली क्योंकि ये तीनों भाई जो है अली अकबर, अली असगर, अली वुस्ता, ये तीनों हज़रत इमाम हुसैन के बेटे हैं जो करबला में दो तो शहीद हो गए और ये जो हज़रत ज़ैनुल आबिदीन के नाम से मशहूर है, इमाम सज्जाद भी कहते हैं। तो ये इनको बीमार करबला कहा जाता है। सदात जितने भी सैयद करबला में गए थे उनमें यही वापस लौटे थे। तो इनकी ज़िंदगी जो बची है उसमें सैयदा ज़ैनब जो है उनका बहुत अहम रोल है। उन्होंने हर जगह अली हैदर करार का लहजा लेके बात की। अगर करबला में भी बात हुई शहादतों के बाद तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात की। कूफा में बात हुई है इब्ने ज़ियाद के साथ तो उन्होंने बड़ी बेबाकी से बात की, बड़ी मजबूत बात की क्योंकि अली हैदर करार की बेटी हैं। तो अगर शाम में यजीद के साथ भी बात हुई तो उसको भी उन्होंने जच कर दिया, नीचा दिखा दिया। इतनी बेबाकी से और इतनी मुदब्बराना और हिकमत से लबरेज उन्होंने बात की सईदा पाक ने। और ये ज़ैनुल आबिदीन भी उन्हीं के साथ थे। इन्होंने भी जितनी मुश्किलात थी, अहले बैत शहीद हो चुके थे सारे, तो सर नेज़ों पे, सर मुबारक जो थे वो नेज़ों पे कुरान पढ़ रहे थे। इसी बड़ी तकलीफ के आलम में इन्होंने भी पूरा सफ़र अपनी फुफ्फो जान के साथ तय किया। करबला के बाद जो करबला को जिंदा किया है वो सैयदा कायनात सैयदा जो ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा है और ज़ैनुल आबिदीन जो है, इन्होंने करबला को जिंदा रखा। हुसैन के बाद हज़रत ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का बड़ा अहम किरदार। वो कहते हैं कभी बनी हैदर कभी शब्बीर बनी है ज़ैनब, कभी हैदर कभी शब्बीर बनी है ज़ैनब, कभी बनी हैदर, यानी हज़रत अली करमुल्लाह वाजो की तरह उनकी बेबाकी थी, बड़ी फसी बलागत थी। हुसैन है अगर कुरान तो तफसीर है ज़ैनब, हिफ्ज़े दीने माँ पे जंजीर है ज़ैनब, हुसैन के बाद नाना की सफ़ीर है ज़ैनब, बिन तेग लड़े अब्बास अलमदार बन गईं, आज लहजे में ज़ैनब हैदर करार बन गई। ये उन्हीं का किरदार था। तो ये उनके भतीजे थे, ये भी साथ में थे। कहते हैं कि करबला से लेके जो हम शाम तक पहुंचे हैं, मुल्क शाम तक, यजीद तक, तो ये बड़ा तकलीफ दे सफ़र था। लेकिन ना मेरी फुप्पो जान की सैयदा ज़ैनब की और नमाजें तो क्या, तहज्जुद तक भी हमारी कज़ा नहीं हुई। इस कदर नबी पाक की सुन्नत से मोहब्बत थी नबी के अहले बैत को। तो जब लुटा पुटा काफिला जो है वो पहुंचा यजीद के दरबार में तो उन्होंने भी बहुत सारी उन्हें मजीद तकलीफें पहुंचाई हैं। तो उसके बाद उन्होंने कहा कि हमें हमारे बाबा का खून माफ कर दो। ज़ैनुल आबिदीन से बात हुई थी तो उन्होंने कहा कि ठीक है हम माफ कर देते हैं, कातिल हमारे हवाले कर दो। तो वो सिलसिला चला फौज से। उसने कहा मुझे, शिमर ने कहा मुझे, ज़ियाद ने कहा मुझे, फलान ने कहा, करते करते वो पूरे लोग शामिल थे दरबार यजीद में। तो उन्होंने आखिर में आया कि ये यजीद ही कातिल है असल। तो उन्होंने कहा ये तो काम मैं नहीं कर सकता। तो आपने कहा ठीक ये नहीं कर सकते तो मुझे जुमे का खुतबा देने दे। तो जब उन्होंने मंजूर कर लिया तो मस्जिद में जमा थे। जब अजान हुई तो जब लफ्ज़ मोहम्मद आया, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, तो उन्होंने कहा देख यजीद आज भी अजान में मेरे नाने का, मेरे बाबा जान का नाम आ रहा है।
तेरा नाम नहीं आ रहा, ना तेरे बाप का आ रहा है। तो इस कदर उन्होंने, जलीलुल कदर वो हस्ती थी, इस कदर उन्होंने फसी बलागत से खुतबा जुमा दिया कि यजीद को ये महसूस होने लगा कि अब हो सकता है कि पूरे लोग उमट के मेरे खिलाफ बगावत करें और मुझे कत्ल कर दे। तो उसने फौरी तौर पे जुमा की अजान दिला के जुमा जो है वो पढ़ा दिया ताकि मामला जो है वो ख़त्म हो जाए। तो फिर ये काफिला जो है इन्होंने अपने सर मुबारक वापस लिए। फिर मदीने शरीफ आज एक बड़ा लंबा सफ़र है। तो जो बात मैं कोट करना चाह रहा हूँ कि ये हज़रत नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था। हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला छोटे से थे, तो आपने फरमाया था कि इस मेरे बेटे की औलाद में एक बेटा होगा जिसका नाम अली होगा, वो जो दीन को जिंदा करेगा क़यामत तक, वो दीन मेरा जो है वो जिंदा रहेगा। इसके जरिए से वो जिंदा होगा और वो इल्म में, दानिश में, हिकमत में बहुत बुलंद मर्तबा उसको मिलेगा। तो नबी पाक सरकार की ज़ुबान अक़दस से निकली हुई बात तो अल्लाह की बात होती है, वो तो सिर्फ समझने की बात होती है। जो बात नबी पाक कहते हैं कि नबी हरगिज ना गुफ्तम ता न गुफ्तम जबरील, जबरील हरगिज ना गुफ्तम ता न गुफ्तम किरदगार। जब तक अल्लाह कोई बात नहीं कहता, जबरील अमी आप पैगाम लेके नहीं आते, जब तक जबरील माँ अमी पैगाम लेके नहीं आते नबी पाक सरकार, तब तक कोई बात नहीं करते। यानी अल्लाह के नबी की बात, नबी की बात जो है वो अल्लाह की ही बात होती है, अल्लाह का ही फरमान होता है जिसको नबी पाक के जरिए दुनिया तक पहुंचाया जाता है। पूरा कुरान है, हदीस है, ये सब अल्लाह का कलाम है जिसको नबी पाक ने, कुरान है तो वही ये मतलूब है, उसको आप पढ़ सकते हैं, सवाब मिलता है, हदीस को भी पढ़ने सवाब मिलता है। लेकिन जो चीज़ लफज बलफज नबी पाक ने अल्लाह पाक का कलाम पेश किया उसको कुरान कहते हैं। तो कुछ ऐसा कलाम है जो अल्लाह पाक ने नबी मुकरम तक पहुंचाया, अल्लाह के नबी ने उसको अपने आसान अल्फाज में लोगों को समझने के लिए, समझाने के लिए उसको आसान करके अपनी ज़ुबान में बयान कर दिया, उसको हदीस कहते हैं। फरमा बात जो मुआद है, जो उसका रूट है, वो सारा अल्लाह के कलाम का ही है। तो ये बात है। तो ये अहले बैत तो सारे इल्मो दानिश में उनका कौन सानी हो सकता है? वो बेमिसाल है, उनकी अगर कोई मिसाल है तो वो खुद अपनी मिसाल आप है। तो सैयद ज़ैनुल आबिदीन बड़े दुख में जिंदगी उन्होंने गुजारी, कभी ठंडा पानी नहीं पिया, कभी साए में नहीं बैठे, तो उनकी तो बड़ी कर्बनाक जिंदगी है। तो एक बार उनके पास एक आदमी आया, बड़ा कपड़े उसके मट्टी से भरे हुए थे, चेहरा खाक आलूद था। तो आया तो आपने उसको, वो डरा हुआ ना, आपके घर में तशरीफ लाया, तो आपने उसको नलाया दिलाया, वो कपड़े पहनाए जो उस वक्त था हो सकता था, खाना खिलाया, कुछ 5-7 दिन तक उसकी खिदमत की। तो जब जाने लगा तो वो कहने लगा कि या ज़ैनुल आबिदीन, आपने लगता मुझे पहचाना नहीं है। नहीं, आपने कहा नहीं, मैंने तो आप जब मदीने शरीफ में तशरीफ लाए थे मैं तभी आपको पहचान गया था। कहा तो फिर वो दूर तक चला गया, क्योंकि जब वो रुखसत होने लगा ना तो ज़ैनुल आबिदीन सलामुल्लाह अलैह जो उन्होंने बहुत सारा, वो कहने लगे कि इसने मक्के जाना है तो इसको 8-10 दिन का सामान बांध दो। तो जो उस वक्त के मुताबिक खाना माना होता था 8-10 दिन का बांध दिया। तो वो थोड़ी दूर जाकर पलटा तो कहा कि हो सकता आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने कहा मैंने बहुत पहचाना, बड़ी अच्छी तरह पहचाना। फिर आगे गया, फिर वापस आया, कहता लगता आपने सही तरह पहचाना नहीं। तो उन्होंने कहा नहीं यार मैं तो आपको पहचानता हूँ। फिर चला गया, फिर तीसरी बार जब आया तो उन्होंने कहा लगता है आपने मुझे पहचाना नहीं। आपने फरमाया मैं तो मदीने में जब तेरा कदम पहला आया था तब भी मैं तुम्हें पहचाना था। तो कहते अगर मुझे पहचानते हो तो फिर इतना अच्छा सलूक क्यों? उन्होंने फरमाया कि जब एक वो सलूक था जब हम करबला में गए थे तो आपने वो सलूक किया था कि हमारा खानदान शहीद कर दिया, वो आपका सलूक था। आज हमारे घर में आए, एक दिन हम आपके घर गए तो आपका वो सलूक था, आज हम आपके घर में आए, आप हमारे घर में आए, ये हमारा सलूक है, ये अहले बैत का सलूक है। मैं जानता तुम मेरे बाबा के कातिल हो, जिन्होंने तीर और नेज़े चलाए थे मेरे बाबा जी पे, उन्हीं में आप भी शामिल हो, मैं बड़ी अच्छी तरह पहचानता हूं। तो फिर वो कदमों में गिर गया। तो ऐसे उनकी शान कौन बयान कर सकता? उनकी शान के मुताबिक हमारे पास अल्फाज नहीं है। एक और मैं वाकया कोट करके
ख़त्म कर दूंगा। एक दिन नमाज पढ़ के मस्जिद नबवी शरीफ से ज़ैनुल आबिदीन निकल रहे थे तो एक आदमी आया, उसने आपको बड़ा बुरा भला कहा। आप समझदार थे, समझते थे, दिल की बात को भी जानते थे आप। तो जब उसने बड़ा बुरा भला कहा, शबो सितम किया, तो आपके पास एक बड़ी कीमती चादर थी, आपने उसको वो दी और 5,000 दिनार उसको अता कर दिए। तो वो तो कदमों में गिर गया, कहने लगा मुझे किसी ने कहा था कि ऐसे करो, मैं तब किया। तो आपने कहा मुझे तो इससे कोई गरज नहीं है, हमारी तो ये अदा है कि हम जो भी हमारे दर पे आता हम उसको कुछ ना कुछ अता करके बेचते हैं। तो आपने वो कीमती चादर और 5,000 दिनार, तसव्वुर करो कितनी बड़ी रकम थी, आपने उसको अता की। समझो कि दिलों पे वो हुकूमत करते थे, सिरों पे नहीं, दिलों में हुकूमत करती थी अहले बैत। अहले बैत को कभी हुकूमतों की लालच नहीं होती थी। हुकूमतें क्या होती है, हुकूमतें तो उनके कदमों की खाक के बराबर भी नहीं है जो अल्लाह पाक ने उनको मकाम अता किए। तो इस तरह उनकी सखावत अता, उनकी शुजात दुनिया जानती है। अपनी मिसाल वो आप है और नबी पाक का फरमान वो हक साबित हुआ कि आपने करबला में अपने पूरे कबीले को शहीद होते देखा, लेकिन फिर भी सब्र का दामन आज से नहीं छूटा। तो लोगों ने आपसे एक बार सवाल किया था कि आपने कभी ठंडा पानी नहीं पिया, आप कभी साए में नहीं बैठे हो, इसकी वजह क्या है? तो उन्होंने कहा कि हजरत यकूब अलैहिस्सलाम का, नबी यकूब अलैहिस्सलाम का एक बेटा गुम हो गया था, हजरत यूसुफ। तो रो रो के उनकी आंखें, उनकी बिनाई खत्म हो गई थी। तो मैंने तो अपना पूरा कबीला अपने सामने ज़िबा होता देखा। ये उनकी सारी जिंदगी का मामूल था। एक बार एक आदमी आया तो उसने वुजू गलत किया, तो उनको ये नहीं कहा कि आपने वुजू गलत किया। इमाम हसन और इमाम हुसैन छोटे थे, तो कहने लगे बाबा जी हम दोनों वुजू करते, आप देखेंगे वुजू हम में सही कौन करता है। तो जब दोनों शहजादों ने वुजू किया तो बाबा जी मुस्कुरा पड़े, कहने लगे बेटा आपने वुजू सही किया, मैंने वुजू नहीं सही किया। यानी दूसरे को समझाने की देखो लॉजिक क्या है, कितना अच्छा तरीका है कि कितने अच्छे तरीके से उन्होंने समझाया उनको। तो आप तो बड़ा खौफे खुदा रखने वाले थे। जब भी वुजू करते थे तो आपका रंग जो है ना चेहरे का तब्दील हो जाता था, आपका जिस्म थर थर कांपता था। तो लोग पूछे थे क्या क्या बात है ज़ैनुल आबिदीन, इमाम ज़माना, क्या बात है? तो वो कहते थे कि तुम्हें पता है कि किस हस्ती के सामने मैं पेश होने के लिए जा रहा हूं, हो सकता मुझे वो अपने दरबार में खड़े होने का भी मौका दे या ना दे। ये ऐसी उनकी यानी खौफे खुदा का ये उनका मुकाम था और कि उनकी मंजिल थी। यानी कि अल्लाह, हालांकि अल्लाह पाक ने जन्नतों का सरदार बनाया उनको, लेकिन फिर भी उनके खौफ का ये आलम होता था। तो एक बार कहते हैं कि इमाम मालिक कहते हैं कि मैं देखता हूं कि खाने काबे के अंदर जो 27वीं रात है वो कैसे लोग मनाते हैं। तो कहते हैं कि इतना दर्दनाक वाकया इमाम मालिक बयान करते, कहते हैं कि मैं वहां पे गया हूं तो मैंने देखा कि एक आदमी काबे का गलाब पकड़ के, वो आदमी बड़ा ज़ारो कतार रो रहा है, खाने काबे का गलाब पकड़ के, और सारी रात रोते रोते उसकी गुजर गई है। इतनी कर्बनाक तरीके से वो आहो बका कर रहे हैं, ज़ारो कतार रो रहे हैं कि उड़ने वाले परिंदे भी बैठ के तो गमगीन हो गए। तो सारी रात मैं भी देखता रहा, मैं कहा यार पता नहीं ये कितना गुनाहगार आदमी है। तो मैंने भी उनके लिए बड़ी दुआ की। तो सुबह मैंने कहा कि देखूं तो सही है कौन है ये इतना को गुनाहगार आदमी जो है। तो कहते हैं कि मैंने जब आगे बढ़ के देखा तो ज़ैनुल आबिदीन, तो फिर बस कहते हैं कि मेरी हालत भी गैर हो गई थी कि इतने आला ज़रफ और इतने आला मुकाम वाले अहले बैत वाले लोग जो हैं उनका ये आलम है तो हम क्या है। तो कहते हैं कि इसीलिए उनको ज़ैनुल आबिदीन कहा गया कि सजदो करने वालों के सरदार, इबादत करने वालों के सरदार।
जाहदों के सरदार, ये उनका लकब है। यानी तो इसी नाम से ही क़यामत वाले दिन भी अल्लाह कहेगा कि जो सजदे करने वाले, इबादत करने वालों के सरदार कहाँ हैं, तो फिर नबी पाक के शहजादे सैयद ज़ैनुल आबिदीन को पेश किया जाएगा कि ये तो अहले बैत की अजमतें बहुत बुलंद। हम जो कुछ भी अल्फाज बयान करते हैं हम उनकी बारगाह में एक हदिया नजराना पेश करते हैं, वरना हमारे अल्फाज उनकी तारीफ के काबिल लायक नहीं है। ये उनका करम है, कोई इतनी बुलंद हस्तियां हमारे ये अल्फाज कबूल कर दिया और अपना इसमें ग्रामी हमारी ज़ुबान पे आने देते, ये उनका करम है। अल्लाह पाक उनके करम से हमें ज़िंदगी में खैर व बरकत दे, दीन में तरक्की दे, रूहानियत में तरक्की दे, और इन्हीं के सदके दिन क़यामत को हमारी बख्शिश करे। इन्हीं के वसीले से अल्लाह पाक हमारी बख्शिश करे, क्योंकि ये सारा कबीला सैयदा कायनात है तो जन्नत की कुल औरतों की सरदार है। अली पाक है तो कुल कायनात के मौला है। नबी मुकर्रम है तो कुल अंबिया के सरदार है, कायनात के सरदार है। अगर वालिद साहब हैं, अगर बेटे हैं दोनों जो हजरत इमाम हसन हुसैन, तो वो जितने शबाब अहलुल जन्ना है वो सब के सरदार हैं, क्योंकि जन्नत में सब जवान होंगे, बूढ़ा आदमी कोई नहीं होगा, जवान करके जन्नत में अल्लाह दाखिल करेगा, तो इसलिए वो सारे सरदार हैं। तो ये तो कबीला अल्लाह पाक ने सरदारों का वेरी VIP कबीला है ये। अल्लाह पाक उनके सदके जिंदगी में भी आसानियां अता फरमाए और आखिरत में उन्हीं के सदके हमारी बख्शिश अता फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु अलैहि